इंडिया का इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम नाविक फेल होता जा रहा है। मार्च 2026 में इसके एक सैटेलाइट की लास्ट एटॉमिक क्लॉक फेल होने के बाद इस वक्त केवल 3 एक्टिव सैटेलाइट ही बचे हैं, लेकिन नेविगेशन के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। नाविक के सैटेलाइट फेल होने का मेन कारण इसकी एटॉमिक क्लॉक ही है। अब जो 3 सैटेलाइट एक्टिव है उनमें से 2 सैटेलाइट फर्स्ट जनरेशन के सैटेलाइट है जिनकी लाइफ टाइम 10 साल की ही है। इसमें से एक सैटेलाइट को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 1999 में कारगिल वॉर में अमेरिका ने इंडियन आर्मी के लिए जब जीपीएस को ब्लॉक कर दिया था, उसके बाद इंडिया ने खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने की कोशिश की। इस प्रोग्राम को 2006 में स्टार्ट किया गया और 2013 में नाविक का फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया। नाविक का टारगेट इंडिया और इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर तक। नाविक के फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट को 2013 से 2018 के बीच लॉन्च किया गया, जिसमें से एक सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया। टोटल 8 सैटेलाइट में से केवल 2 सैटेलाइट ही नेविगेशन का काम कर रहे हैं। 5 सैटेलाइट की तीनों एटॉमिक क्लॉक फेल होने के बाद अब ये सैटेलाइट अब केवल एक तरफा, जैसे कि आपातकाल स्थिति में, चक्रवात या तूफान की स्थिति में। सेकेंड जनरेशन के 2 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए हैं, जिसमें एक सैटेलाइट का लॉन्च फेल हो गया और एक सैटेलाइट नेविगेशन का काम कर रहा है। इसरो अपने फर्स्ट जनरेशन के नाविक सैटेलाइट में 3 एटॉमिक क्लॉक का यूज करता था। ये एटॉमिक क्लॉक स्विच कंपनी स्पेक्ट्रा टाइम ने बनाई थी। इन एटॉमिक क्लॉक में शॉर्ट सर्किट एंड वोल्टेज डिसरप्शन के कारण ये एटॉमिक क्लॉक फेल हो गई। इन एटॉमिक क्लॉक का यूज नाविक के साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नेविगेशन सैटेलाइट गैलीलियो में भी किया गया था, लेकिन इन एटॉमिक क्लॉक फेलियर के कारण किसी भी गैलीलियो सैटेलाइट को परमानेंट क्लोज नहीं किया गया, क्योंकि गैलीलियो सैटेलाइट में टोटल 4 एटॉमिक क्लॉक का यूज किया जाता है, जिसमें 2 रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक एंड 2 पैसिव हाइड्रोजन मेजर क्लॉक का यूज किया जाता है। इन सैटेलाइट में हाइड्रोजन एटॉमिक क्लॉक एक मेन क्लॉक थी, जबकि रुबिडियम एक बैकअप क्लॉक थी। जबकि इसरो ने अपने नाविक सैटेलाइट में तीनों के तीनों रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक का ही यूज किया गया था। इन एटॉमिक क्लॉक के फेलियर के बाद इंडिया ने अपने खुद की नई एटॉमिक क्लॉक को डेवलप किया, जो कि रुबिडियम पर ही बेस्ड थी। इन एटॉमिक क्लॉक के साथ NVS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया, जो नाविक के सेकंड जनरेशन का फर्स्ट सैटेलाइट था, जिसमें इन 3 एटॉमिक क्लॉक का यूज किया गया, जो कि अभी सही से काम कर रही है। इस टाइम नाविक के सैटेलाइट को लॉन्च करना भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सेकंड जनरेशन के नाविक सैटेलाइट फर्स्ट जनरेशन से कई ज़्यादा भारी हैं और इन सैटेलाइट को GSLV रॉकेट से ही लॉन्च किया जा सकता है। इसरो इस वक्त 1 या 2 GSLV रॉकेट ही एक साल में लॉन्च कर सकता है।